औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब आप लोगों को अलविदा के जुम्मे की बहुत बहुत यानी कि रमज़ान के अलविदा के जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। अफसोस भी है कि हमारा जो है इतना मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना ख़त्म हो गया है। और यहाँ ये आप रात का व्लॉग देख रहे हैं 27वीं शब का। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी रौनकें और इतनी जो रहमतें अल्लाह की बरस रही हैं इस महीने में, वो हमें हर महीने में देखने को नहीं मिलती। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारा हर दिन हर वक्त हमारा जो है रहमतों और बरकतों वाला ही हो। और मैं जो है आप लोगों से दुआओं की तलबगार हूँ। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा। यहाँ मस्जिद कितनी प्यारी से सजाई हुई है, हमारे ये नहरी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने जो है कोई घर का काम नहीं करा था, बस मैंने सिर्फ़ अपना टाइम जो है सलातुत तस्बीह, सलातुत तौबा और नवाफिल पढ़कर ही जो है गुजारा। क्योंकि पूरे रमज़ान हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अपने घर के कामों में बिज़ी होते हैं। और कपड़े सिलाई तो घर की सफाई तो घर के काम तो खाना पकाना तो इतने हम लोग काम कर रहे होते हैं। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारे काम वाइंड अप करके मैंने बस यही सोचा कि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी जो है सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह इलाही में अपने लिए माफ़ी की तलबगार रहूँ और सबके लिए दुआएं की। आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ आ जाते हैं हम। मेरे भांजे का सूट बन रहा था और इनका बहुत ज़्यादा ये जो है चौड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसी की फ़िटिंग कर रही थी ऑल्ट्रेशन करके मैं। तो ये आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी जो है मैंने आपसे वीडियो शेयर नहीं करी, तो मैंने सोचा आपसे अभी शेयर कर लूँ। तो मैं इन चक्रों में ही लगी हुई थी। 27वीं शब से पहले ये मैंने रेडी किया था, इनको अलविदा पे पहनना था। मगर अलविदा पे फिर मैंने दूसरा सूट रेडी कर दिया था, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इनकी फ़िटिंग का मसला हो गया था, तो वो फ़िटिंग मार रही थी मैं पॉकेट लगाकर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही स्मार्ट से और दुबले पतले से हैं। तो उनको चौड़े सूट अगर बना दो, चौड़े चौड़ी शर्ट्स वगैरह, तो वो उनके ऊपर अनफिट होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। फ़िटिंग वाले ज़रा अच्छे लगते हैं, तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पर इनका सूट रेडी करके मैं आपसे शेयर करूँगी आगे और आपको दिखाऊँगी। और दूसरा यहाँ पर इनके दामन में मैंने राउंड जो है कट डालना, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कभी मैं डिटेल में भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा कट डाल दिया था इनके, थोड़ा सा गोलाई में अच्छा लगता है राउंड शेप वाला। तो इसमें बूट से इसको राउंड करूँगी। ये पाइपिंग का बूट होता है अलग से, जो कपड़े को खुद ही मोड़ कर और जो है उसकी गोलाई कर देता है। और गोलाई जो सिलाई हो रही होती है गोलाई की तरफ, तो उस पर भी चल के बहुत अच्छा सा जो है इसकी जो है सिलाई आती है फिनिशिंग वाली, जो बाज़ार की हम देख रहे होते हैं टेलर मास्टर जो कर रहे होते हैं, तो वो यही कर रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप होते हैं, अगर कोई सिलाई करता है तो इनको इस्तेमाल करके वो बहुत हद तक जो है अपना काम आसान कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो है ये अच्छा सा प्यारा सा जो है छोटा सा सूट तैयार हो गया था बोने का हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह उसको पहनना नसीब करे और उसके लिए आसानी वाले मामलात करे। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ बनाई है घेर वाली शलवार, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी सिस्टर का ईद का सूट। तो इनका राउंड गला बना रही थी। जल्दी जल्दी यूँ दिखा रही हूँ आपको कि अगर आप लोगों को डिटेल की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आपसे डिटेल से भी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे इनका राउंड गले में मैं बीट्स वाला डिज़ाइन कर रही थी। ये कट लगा कर पट्टी पलट दी थी मैंने और उसको प्रेस कर दिया था सिंपल राउंड गला बना के। और इसकी मैं तुरपाई कर रही थी इस पट्टी की। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डिज़ाइनिंग की थी। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये करा था, इसी की जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसको मैंने कट कर कर और ये राउंड गले के हिसाब से मैंने ले लिया था, क्योंकि ये राउंड गला थोड़ा बड़ा था हमारे हिसाब से जो हम नॉर्मली पहनते हैं मैं और मेरी सिस्टर ने। यहाँ मैंने वो ट्राउज़र की पट्टी लेके मैंने हाफ इंच की सिलाई कर ली थी और इसको सीधा कर लिया था पट्टी को बड़े सुएँ से अंदर डालकर। इसके दोनों साइड से ओपन था तो इस पट्टी को सीधा कर लिया था। इस पट्टी वाले गले को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये पट्टियाँ बना ली थी हाफ इंच की सिलाई पे और इनको प्रेस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है पूरी मार्किंग करके उसके ऊपर ये एडजस्ट कर ली थी। और बासानी हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन घर में भी बना सकते हैं, अगर हमें जो है थोड़ा सा
टाइम और जो है तरीका आना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं अंदर वाले गले को भी लगा के रेडी कर लूँगी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था ये भी, और अल्लाह पाक पहनना नसीब करे। तो आप लोग देखें ये रेडी हो गया है। अब मैं पूरी शर्ट स्टिच कर चुकी हूँ यहाँ पर, और ये ट्राउज़र है इसका, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ इसके चौक दामन पे मैंने पलटावे वाली पट्टी लगाई है, मैंने कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई है। आजकल यही चल रही है, पाइपिंग से तो सबका दिल भर गया है। तो बस ये बहुत हसीन सा एक प्यारा सा एक सूट तैयार किया था मैंने अपनी सिस्टर के लिए, अपने भी किए हैं, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। आज का फ्राइडे का है, ये मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। ये मैंने न्यू सूट सिया था, जबला स्टाइल, इसका कुर्ती बनाई थी। तो यहाँ पर ये मैंने जो है प्रेस कर लिया है, और मैं जो है फ़्रेश होके अब ये पहनने लगी हूँ। जुम्मे की नमाज़ में यही सूट पहनकर पढ़ूँगी। तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने ये थोड़ी सी ट्राउज़र में डिज़ाइनिंग कर ली थी पाइपिंग की, और इस तरह से राउंड में पाँचे बना लिए थे और चिकन की बेल लगा के, और ये मैंने दुपट्टा लिया था इसके साथ। और ये शीशा लॉन के ऊपर मेरा सूट है, बहुत ही हल्का फुल्का सा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी सिलाई कैसी होती है, तो मैं आपसे डिटेल से भी शेयर करूँगी, और आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आगे मैं आपसे मिलने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं चेंज करके आगे नमाज़ पढ़ रही थी, और ये मेरे कपड़े हैं, आपको थोड़े बहुत नज़र आ जाए शायद। जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब आप लोगों ने पूछा था कि मैं किस चीज़ की इद्दत कर रही थी, तो मैं इद्दत कर रही थी, मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो उस बारे में आपसे शेयर किया था। तो मैं 3 महीने 10 दिन की इद्दत करके जो है आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आज। और आज अलविदा भी है, आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। तो रमज़ान के आखिरी जुम्मे की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और बस वैसे भी दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे, और इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया, रमज़ान का पता भी नहीं। कि आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर घर जो है मेरा बिल्कुल रोड के नियर है। तो मुझे आप लोगों से यही कहना था कि पहले भी मुझे कोई हस्बैंड से सपोर्ट नहीं थी। 3 साल के अरसे में मुझे सपोर्ट नहीं मिली उनसे, और मैं जो है बहुत जगह जॉब करी मैंने कंपनियों में। जब मैं थक गई तो मैंने उनसे ख़र्चे का बोला, और जब ख़र्चा उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने डिवोर्स दे दी। ये कह गए कि मैं शादी करना चाहती हूँ। बस यही थी बात जो आप लोगों को बतानी थी, कि आप लोगों ने ये बात बोली कि हमें भी बताइएगा कि किस चीज़ की इद्दत आप कर रही थी। तो उन्होंने पूछा था कि इद्दत किस लिए कर रही थी मैं, और मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझसे काफ़ी जो है मैसेज आया, और मुझसे पूछा कि इद्दत का आपने ब्लॉग बनाया है तो आपने क्यों बोला इद्दत का, क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, ये हो गया। तो उनका इंतकाल नहीं हुआ है, उन्होंने डिवोर्स दी है, और बस कोई इतनी बड़ी वजह भी नहीं थी डिवोर्स की। इतने अरसे से जो है वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ थे, उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी, फर्स्ट वाइफ हूँ। और बस इतने अरसे से इंतज़ार कर रही थी, और तो मैंने उनको काफ़ी दिनों से मैसेज किया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया काफ़ी जगहों से, व्हाट्सएप से और नंबर के ऊपर से मुझे जो है ना ब्लॉक कर दिया। मैं फ़ोन करती थी तो फ़ोन नहीं जाता था, इस वजह से मैंने केस कर दिया था। काफ़ी उनको जो है मैंने पैगाम भिजवाए कि मुझे ख़र्चे की नीड है, मेरा मंथली ख़र्चा बांधा जाए, और मुझे ज़रूरत है, और वो दे सकते थे। उनको अल्लाह ने इतना दिया है कि अगर वो 4-4 घर की भी किफ़ालत करें, 10-10 घरों की किफ़ालत भी करें तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं जो है सुकून से उनका इंतज़ार कर रही थी, जिसमें मैंने ये कदम उठाया कि मैंने केस किया उनके ऊपर, और केस करने के बाद मैंने उनसे ख़र्चे का मुतालबा किया,
और ख़र्चा ही मांगा, मैंने कोई डाइवोर्स नहीं मांगी थी। उन्होंने मुझे जो है इसके रिएक्शन में केस के ये किया कि उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दी। उनको इस चीज़ से निकलने का, इस मसले से निकलने का इसके अलावा कोई बेहतर हल नहीं मिला, तो उन्होंने ये काम किया। नहीं तो इतने अरसे से उन्होंने जो है अपने नाम के साथ रखा हुआ था, वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे और उन्होंने ये काम कर दिया। और जिसमें मैं चाहते तो वो बहुत से रीज़न बना सकते थे। मैंने चैनल का उनसे पूछा, उनसे इजाज़त ली, उन्होंने कहा कर लो, क्योंकि वो खुद तो कोई सपोर्ट करते नहीं थे। चैनल भी मैंने इसी वजह से बनाया था, मैं कंपनी में काम करती थी। उन्होंने जब भी कोई रीज़न नहीं बनाया कि ये बाहर जाके काम कर रही है और ये जो है मैं इसको रीज़न बना लूँ, वजहें तो बहुत मिल सकती थी, वो बना सकते थे। उन्होंने अभी जो वजह बनाई वो ये बनाई, और जिस तरह से उन्होंने वो करा कि उन्होंने ये वजह बनाई कि उन्होंने ये बात बोल दी कि मैं शादी करना चाहती हूँ और शादी की वजह से मैं जो है उनसे डाइवोर्स ले रही हूँ, या शादी की वजह से मैं उनको प्रेशराइज़ कर रही हूँ और उनको मैसेज करती हूँ, जबकि जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी तरह बेहतर और हकीकत जानते हैं। उनको पता है मैंने ये किस उस पर बोला था। उन्होंने सिर्फ़ इतनी सी बात उठाई कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने वो बातें नहीं करी जिसकी वजह से मैंने वो बात बोली थी। करने के बाद भी किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दिया। उनको मुझे थ्रेड मिल रही थी, मुझे बहुत सारी थ्रेड्स मिल रही थी, बहुत सारे मुझे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारी मुझे बातें कही जाती थी फ़ोन के ऊपर। वो सारी मैं वॉइस उनको रिकॉर्ड कर कर के भेजती थी, तो उन पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे उनकी गैरत जो है बिल्कुल भी नहीं जागी। उनकी गैरत जागी तो सिर्फ़ इस बात पे जागी कि मैं शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ़ इस बात पे जागी। और 3 साल से वो अपनी दूसरी फैमिली में जो है बिल्कुल बिज़ी थे, और दूसरी फैमिली के चक्कर में उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था। मेरा घर भी जो कि पूरी दुनिया को बता के मुझे दिया था कि ये इसका घर है, और इस बात के पीछे उन्होंने मेरे ससुराल वालों से लड़ाई भी करी थी कि उस घर पे जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका घर है। और बहुत मसले मसाइल आए और बहुत ज़्यादा जो है मसले बढ़े, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इशू बने, और बहुत सारी बातें किरदार की उठा के इन्होंने मुझे उस घर से निकाला। उस घर से निकालने के बाद मुझे मेरी वालिदा के घर भेज दिया। मेरी वालिदा के पास भेजने के बाद जो है मैं फिर इधर उधर जो है किराए के घरों में रहकर अपनी जॉब के सिलसिले में परेशान रही, क्योंकि मुझे कोई इतनी नॉलेज तो है नहीं, कोई तजुर्बा तो है नहीं जॉब का, और ना ही कभी मैंने बाहर जॉब की है। हमेशा से घर में ही काम किया, सिलाई का, कढ़ाई का, इस तरह की मेहनत मजदूरियाँ घर में करी, मगर कभी बाहर जाके नहीं करी। और इन्होंने भी क्या कहते हैं इस चीज़ का फ़ायदा ही उठाया होगा, जब इन्होंने देखा इसका ये पीछे से स्टेबल नहीं है और इसके साथ बोलने वाला कोई है नहीं, क्योंकि भाई बहन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। माशाल्लाह से मेरा ननियाल और ददियाल सही है, स्टेबल हैं, मगर कोई किसी की मदद क्यों करेगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, मगर मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की। और बस यही इशू थे, और शुरू से ही हमारा शायद ऐसे ही होना था, इस तरह से। बस ठीक है, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, और अल्लाह पाक सबको अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी रखे, खुश रखे, और मुझे भी अल्लाह पाक सुकून दे, सब्र दे। और बस यही आप लोगों से है कि मुझे किसी से कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कर दें, मेरा चैनल से मोनेटाइज़ करवा दें। उसके लिए आप लोगों को मेरी यही मदद करनी होगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ा दें। मेरे लिए बस यही आप लोगों की हेल्प बहुत बड़ी होगी। मैं अपने जो है बाहर निकलने से भी बच जाऊंगी। मैं बाहर जाके काम कर चुकी हूँ, मुझे कोई किसी भी तरह की मुझे जो है कोई इतनी वो नहीं मिली। मैं ये चाहती हूँ कि मैं घर में रह के काम करूँ, और घर में इतनी सिलाई इतनी आती नहीं है, और इतना जो है मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है, इतना वो नहीं है। जगह जगह किरायों के घरों में मकान मालिक भी नहीं करने देते इस तरह के काम जिसमें जो है कोई ऐसा इशू खड़ा हो जाए
तो इसी वजह से जो है मैं ये चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को मैंने बनाया इसलिए था कि मोनेटाइज करवा दें। कोई आप खुद देखते हैं मेरे चैनल पे कोई ऐसी वो नहीं होती। लोग तो जिस भी लोग का कोई कंटेंट नहीं होता उसको भी आप लोग जो है आगे से आगे बढ़ा रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा, और आगे भी मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी, कुकिंग के हवाले से और घर की डेकोरेशन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें। जो होना था वो हो गया, और बस मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। और बस मैं ये भी नहीं बोलूँगी अल्लाह पाक हिदायत दे, क्योंकि अल्लाह पाक भी हिदायत उन लोगों को देता है जो हिदायत लेना चाहते हैं। तो बस मैं हिदायत की भी दुआ नहीं करूँगी और ना ही मैं कोई बद्दुआ करूँगी। बस मैं आगे देखना चाहती हूँ, पीछे नहीं देखना चाहती, जिसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। और मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ कि यहाँ पर इस बात के ऊपर मेरे अपने ही खुद खड़े होकर यहाँ पर बातें बनाएं या कुछ भी करें, तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता मेरी वीडियो देखना, तो आप मेरे चैनल पर से जा सकते हैं, मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। मगर अगर कोई बदगुमानी या कोई गलत बात आप लोग सोच रहे हो कि ये है, इस तरह से बैठ गई है चैनल खोल के, तो मुझे तो बाहर की दुनिया से बाहर फिरने से, गैर मर्दों के बीच में जाके काम करने से बेहतर यही लगता है। बात तो एक ही है, मगर यहाँ पर ये घर की चार दीवारी में रहकर हम अपना काम कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को कोई इशू बना रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। किसी के दिमाग में अगर कोई खन्नास भरा हुआ है उसको भी मैं क्लीन नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं अपना किबला दुरुस्त कर सकती हूँ, अपनी सेफ्टी कर सकती हूँ, और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे चैनल के लिए बस मुझे यही है कि आप लोग आगे से आगे मेरे चैनल को बढ़ाएँ और मेरी हेल्प करें। आज इतना बड़ा दिन है, अलविदा का जुम्मे रोज़े की, रमज़ानों का आखिरी जुम्मा है, और इसके सदक़े में बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरी मदद करें। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांग रही। बाकी उस इंसान से तो मैंने जो है सदका खैरात तक मांगा था, और वो देना चाहते तो दे देते। आज ये आके ये बातें सारी मुझे ऑन एयर करनी पड़ रही हैं, और मैंने उनको बहुत वास्ते दिए, बहुत उनसे हेल्प मांगी। ज़रूरी नहीं है, किराए का मकान है और बच्चों की कोई इतनी मेरे तनख्वाह नहीं है कि मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, साथ साथ अपनी एजुकेशन भी जो है लेके चल रहे हैं, और अपने पढ़ाई का ख़र्चा और इस घर का ख़र्चा, जो भी खर्चे होते हैं वो बच्चे ही उठाते हैं। और अभी इद्दत में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे बच्चों ने ही किया। और जैसे भी किया हमने उधार लिया या जो भी करा, जैसे भी गुजारा किया, जैसे भी हमने अपना वक्त गुजारा या जो भी होता है हम कर रहे होते हैं। तो बस मैं उसी आसानी के लिए मैं चाहती हूँ कि इतनी मदद हो जाए कि हमारा बआसानी जो है अपने घर का निज़ाम चल सके, और बस आप लोग मेरी मदद करें। बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे किसी से भी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, मेरे मेके वाले भी देखते हैं, मेरे ददियाल वाले भी देखते हैं मेरे भी लोग। और मुझे जो है कि लिए भी मैं कोई दिल में कोई बुराई नहीं रख रही है, मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह रही। और डिवोर्स के हवाले से भी ये मेरा नसीब था, और अल्लाह को पता है मैं कितनी इससे खुश हूँ और कितनी डिवोर्स से कोई औरत खुश होती है, ये आप लोगों को भी बेहतर पता है। आप लोग भी अगर अपनी बहन बेटियों के बारे में इस चीज़ को सोचेंगे और इस चीज़ को सामने रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं अब इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ शॉर्ट ही बता रही थी कि 3 साल का अरसा काफ़ी होता है इंतज़ार करने के लिए। अगर मैंने कोई कदम उठाया तो उसका ये रिएक्शन हुआ कि मुझे डिवोर्स दे दी गई। बस मैं इतना जानती हूँ। मैंने अपना हक इस्तेमाल करा, अपना राइट इस्तेमाल करा, जिसके लिए मुझे ये जो है सज़ा मिली या जो भी समझना है उनकी तरफ से। तो ये बहुत अच्छी आज़ादी है, बहुत अच्छा उनके लिए स्टेप था करना, क्योंकि वो कर सकते थे और उनका राइट्स था, उनको अल्लाह ने ये राइट्स दिया था। और मुझे अल्लाह ने जो राइट्स दिया मैंने वो करा। मैंने कोई खुला नहीं ली। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं खुला लेती डायरेक्ट, और अगर मुझे क्या कहते हैं कोई गलत काम करना था, कुछ भी करना होता तो मुझे इस रिश्ते की भी कोई वैल्यू नहीं होती मेरी नज़र में। मैं 3 साल तक वेट नहीं करती, मुझे जो करना होता मैं कर लेती, मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मगर मुझे अगर किसी का डर है तो वो अल्लाह है, और अल्लाह का ही मुझे खौफ है, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है।
बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैंने ये चैनल बनाया तो बाहर जाने से मैंने अपने आप को वो करा है कि मैं घर में रहकर मैं अपने काम करूँ, मैं अच्छे से अच्छी कुकिंग करूँ और अच्छे से अच्छे मैं जो है आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ। आप लोग मेरी मदद करें। मैं बाहर जा भी नहीं सकती, मेरी वालदा का मेरे साथ है। अगर बच्चे जॉब पे चले जाते तो पीछे से वालदा अकेली हो जाएंगी अगर मैं भी चली जाती हूँ तो। बस मैं चाहती ही नहीं हूँ मैं बाहर जॉब करना, मेरा ऐसा कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है बाहर जाके काम करने की। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें और मेरे चैनल को ग्रो करवाएँ। बाकी अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करें। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। इन चीज़ों से कुछ भी नहीं चाहता, मगर आपको नहीं पता इन चीज़ों से अगर आप इस तरह से घर बैठ के सिर्फ एक क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके लाइक करके और शेयर करके और बेल आइकन को प्रेस करके अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं बगैर पैसों के, बगैर किसी किसी के पास जाए, बगैर किसी की मदद किए, बगैर कुछ किए अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और आपको इसका अजर मिलेगा, मेरे दिल से दुआ निकलेगी। मेरे बच्चे और मैं अगर सुकून में होंगे तो हमारे दिल से दुआ निकलेगी। हम लोगों को होती है परेशानी तो भी मैंने आपसे शेयर की और भी शेयर करूँगी, मगर अब डिवोर्स के हवाले से या उस इंसान के हवाले से मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूँगी। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाली ईद पे हम बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे और आपसे सारी बातें सारी जो है व्लॉग शेयर करूँगी मैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग मेरा साथ दीजिए। मुझे आप लोगों की साथ की और सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।